नर्मदे हर हर त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे सर्वमंगलमंगले शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। देखिए, आज हम गवाना से आगे प्रातः स्नान संध्या ध्यान आदि करने के पश्चात आगे की यात्रा पतित पावनी माँ भगवती नर्मदा मैया के मंगलमय नाम नर्मदे हर के जय घोष से आरंभ की और दोपहर भोजन के लिए एक जगह रुके हैं। साली चौका करके गांव है और उस गांव में हमें यहाँ सदाव्रत चलता है। बना बनाया भोजन नहीं, कई जगह सदाव्रत चलता है, वहाँ आपको सारी चीज़ें वस्तुएं मिलेंगी। आटा मिलेगा, आलू मिलेगा, चावल मिलेगा, नमक मिर्च आदि सब कुछ मिलेगा और चूल्हे के लिए लकड़ी भी मिलेगी। वहाँ जल की भी व्यवस्था होती है, तो आप वहाँ अपने हाथों से और मैया का नाम चिंतन करते हुए और अतिशय दिव्य प्रसाद बनाकर मैया को भोग लगाकर और भी परिक्रमा वासियों को, संतों को खिलाकर और स्वयं पा सकते हैं। त्वदीय पाद पंकजम नमामि मातु नर्मदे। देखिए, यहाँ हम रुके और यहाँ से हमें सारी सामग्री प्राप्त हुई। यह परिक्रमा वासियों के लिए शाम को भोजन स्वयं बनाकर वितरित करते हैं, किंतु हम भोजन के लिए दोपहर में पहुँचे तो यहाँ उनका नियम है कि हम शाम को भोजन खिलाते हैं। अभी आप सामग्री यदि लेते हैं तो आप बना सकते हैं। तो हमने सामग्री लिया और यहाँ भोजन बना रहे हैं। देखिए, हमारे साथ सदगृहस्थ भक्त है और यहाँ बना रहे हैं बाटी बनाने की तैयारी हो रही है। आटा सान कर वो गोला बनाकर अब सेक रहे हैं। बहुत ही सुंदर बाटी का स्वाद। मध्य प्रदेश में बाटी बड़ी प्रसिद्ध है और बहुत ही सात्विक भोजन माना जाता है। अतिशय कम समय में बनने वाला जो पदार्थ है बाटी है, वह बहुत ही सुंदर और किसानों का, संतों का प्रिय भोजन है। त्वदीय पाद पंकज। रोटी से अलग इसका आटा होता है, जिससे स्वाद इसका बढ़ जाता है। तो यह बाटी सेकने में कितना समय लगता है? आधा घंटा के आसपास लगेगा। हाँ, लगभग समझ लीजिए आधा घंटा या 20 मिनट। वो आँच के ऊपर होता है। आँच यदि तेज़ हो तो थोड़ी जल्दी बन जाती है और आँच यदि धीमी हो तो समय लगता है। तो जब बाटी बन जाती है तो उसको कैसे पहचान सकते हैं? तो फट जाती है चारों तरफ से। और इधर देखिए, यहाँ दाल बन रही है, दाल बाटी, जिसको हम दाल बाटी कहते हैं। दाल के साथ बाटी का स्वाद लिया जाता है। तो ये दाल त्वदीय पाद पंकजम नमामि मातु नर्मदे। देखिए, साधना काल में बहुत से संतों ने अपने साधकीय दशा में अपने हाथ से प्रसाद बनाकर पाया, भगवान को भोग लगाया और अपने साधना की सिद्धि तक का जो उनके साधना काल का समय है वह बिताया। तो कई संतों के मुखारविंद से हमने सुना है कि यदि कोई 3, 4, 5, 6, 7 साल यदि साधना काल में केवल अपने हाथ का भोजन पा लेता है तो उसकी साधना में दिन दुना रात चौगुना आध्यात्मिक उन्नति होती है और बहुत सारी सिद्धियाँ उसको सहज ही सुलभ होती है, प्राप्त होती है। तो भगवत पथ में जितना साधना के अंतरंग नियमों का पालन करना जरूरी है, उससे कई अधिक भोजन का भी अपने हाथों से बनाकर और शुद्धता का ध्यान देते हुए साधना के रूप में मानकर इसका पालन करना भी अतिशय आवश्यक होता है।
क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है आहार शुद्ध सत्व शुद्धि। सर्वप्रथम आप अपने शुद्ध आहार को ग्रहण नहीं करते, आहार की शुद्धि पर ध्यान नहीं देते, तो साधना में मिलने वाली सफलता आपको नहीं मिल सकती। तो कई संतों ने, साधकों ने अपने भोजन पर बहुत ही गहराई से ध्यान दिया है और शुद्ध सात्विक प्रसाद पाकर साधना की है, तो उनके साधना में निर्विघ्नता रूप से सफलता प्राप्त हो जाती है। तो हमें भी उन्हीं का अनुकरण करना चाहिए। हम सबका मंगल हो, कल्याण हो। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे।